हेलो हेलो। हैं? रीजनिंग? देखना गोले दिखेंगे आसपास कहीं। इंजीनियर का अलग करने का बोला होगा। एक दिन लेके जाना, अच्छे से देखना। बायो वाले या बायो वाले है कि नहीं कोई जो बीएससी करे कंप्लीट? आपको देना चाहिए था। हाँ, फर्स्ट ईयर चल रहा है। मैं फिर से 12वीं कर रहा हूँ और देखना इसको निकालूंगा इस एग्जाम को, फॉरेस्ट वाली। हाँ। फॉरेस्ट मतलब कौन सी रेंजर की पोस्ट है, कांस्टेबल नहीं। बीएससी कर लेना इसलिए। फिर यदि आपका सी सेट मजबूत हो ना, जैसे ये वाला पेपर, इसमें मेरे 80+ जाएंगे। लेकिन 80+ कोई काम के नहीं है अभी, क्योंकि बीए करा हुआ मेरा। इसलिए बीएससी करूंगा, इसके बाद दूंगा। और अब 80 नंबर आ जाए आराम से हो जाएगा उसमें। आप लोगों को ये एग्जाम कठिन लगती कि नहीं लगती? लगती है ना मैम, कि नहीं लगती? नहीं लगती? चलो अपन स्टार्ट करते हैं, बहुत टाइम हो गया। चलो, क्या बोल रहा है प्रश्न? प्रश्नों को थोड़ी देर हम। क्या बोल रहा है? ठीक है। लाइट, ये लाइट बंद क्यों, इसको चालू कर देना। चलो, ऐसे प्रश्नों को कैसे हल करना है ना, करे हल। पहले, हाँ यही दे देता हूँ, कोई बात नहीं। एक क्वेश्चन दूसरा ले लेते हैं यार इसके बदले, फिर ज़्यादा अच्छा रहेगा। हाँ, दूसरा क्वेश्चन ले रहा ना मैं। 330 43, 380 43 20 ले रहा हूँ। ठीक है। इस प्रश्न को नहीं कर रहा ना मैं, दूसरा प्रश्न समझा रहा हूँ, ये प्रश्न आप खुद करोगे। टाइम दिया गया है 3 वर्ष। कितना दिया है? 3 वर्ष। डिफरेंट, डिफरेंट मतलब साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर। 338, 380। ठीक है। चलो, इसके बाद एक सेकंड। हाँ, मूलधन दिया है 43 20। मूलधन हमारे पास 43 20। आपसे पूछा है रेट कितना होगा। क्या पूछा है? रेट कितना होगा। कोई राशि है, सॉरी 4320 रुपए की राशि है। समय दिया गया है 3 वर्ष। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर है 380 रुपए। तो ये किस दर से इतना बना होगा? ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इनको काटना है। क्या करना है? काटना है। क्या क्या काट सकते हैं? जीरो से जीरो कट जाएगा,
और कट सकता है क्या? 2 से 19 बार कटेगा। ये 2 से कितनी बार कटेगा? 216। अब तो नहीं कटेगा, अब नहीं कटेगा ना। चलो हाँ, 216 मूलधन क्या होता अपन मालूम है। मूलधन कैसे बनता जरा बताना। नीचे वाले का क्यूब करके बनता है। ये परफेक्ट क्यूब निकलेगा किसी न किसी का हमेशा। किसका क्यूब है? 6 का। 6 का क्यूब है कि नहीं है? 6 का क्यूब नीचे वाले का क्यूब करते हैं। ऐसी कौन सी संख्या जिसमें हम नीचे 6 लाते हैं? 1/6 में आता है। यदि इसको हम ट्री बनाते, 1 6 6 6 6 का वर्ग, 6 का वर्ग, 6 का वर्ग और 6 का क्यूब, बनता कि नहीं बनता? कब बनता? जब 1/6 हो तब। तो ये 6 का क्यूब हमारे पास आ गया। सही है कि नहीं है? मतलब रेट कितना दिया गया होगा? 1/6 के स्थान पर क्या लिख सकते हैं? 16 सही 2/3% होगा कि नहीं होगा? आंसर में होगा कि नहीं होगा? नहीं मालूम तो 1/6 गुणित क्या कर दो? 100 कर दो। इसको हल करोगे तो 16 सही 2/3 आएगा। डायरेक्ट निकाल सकते कि नहीं निकाल सकते? यही तरीका इस प्रश्न में भी लगेगा। ये कम आया होगा, अभी आपको इस प्रश्न की ओर ले चलता हूँ। कि ये मिटा दूं, एक और बता दूं, फिर ये प्रश्न बहुत जल्दी समझ में आएगा। मिटा दूं क्या ये? एक और प्रश्न इसी टाइप का एक और दे रहा है ना मैं। ऐसे दिया जाएगा, अंतर दिया होगा, मूलधन दिया गया होगा, हमें रेट निकालने का बोला होगा, तो कैसे निकालेंगे? चलो एक और प्रश्न आप देखिए। क्या बनाया था मैंने? हाँ, डिफरेंट टाइम तो 3 वर्ष ही है। डिफरेंट दिया है 1220। अभी चेक करवाना भी सिखाऊंगा ना। और मूलधन दे दिया है 1 लाख, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख। 1 लाख, सॉरी 16 लाख। 1,60,000। इसमें आपको रेट निकालना है। तो जब भी ऐसे सवाल बनेंगे ना, वो किसी न किसी रेट को फिक्स करके देंगे। वो दिमाग में क्रिएट करके देंगे कि यार हमें रेट ये निकालना है। समझ में आई? वो सोच के देगा कि यार इसके आसपास आएगा। चलो करे। 0 से 0 कट जाएगा। 2 से कितनी बार जाएगा ये? 111 बार। 61 बार। 61 बार। ठीक है। इधर 2 से काटे है 8,000 बार, है ना? बस हो गया। चलो अब तो नहीं जाएगा। ये किसका वर्ग होता है जरा बताना। क्यूब किसका क्यूब होता है? 2 का क्यूब होता है। 20 का क्यूब होता है। क्योंकि 2 का क्यूब 800 होता है, तो एक जीरो और जोड़ दो तो 20 का क्यूब होगा। 20 का क्यूब किस में 20 नीचे आता है? 1/20 में आता कि नहीं आता? 1/20 कितना प्रतिशत होगा? तो 100 का गुणा कर लेते यदि नहीं मालूम है तो 0 से 0, 2 से क्या 5% रेट आएगा कि नहीं आएगा? आप सीधा आंसर ले आओगे कि नहीं ले आओगे? निकाल लाएंगे ना। कैसे करा? अब मान लीजिए आपको डाउट है कि यार हम तो 5% आप झूठ बोल रहे, तो इसको देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। नीचे वाले में 3 का गुणा होता है, नीचे वाले में 3 का गुणा होता है और ऊपर वाला जोड़ दो, यही होता है। तो नीचे वाला कौन सा है? 20। 20 में आप 3 का गुणा कर दो, 61 बनना चाहिए, अंतर आएगा। डी ऐसे निकालते ना हम, नीचे वाले में 3 का गुणा करके ऊपर वाला जोड़ दो और ऊपर वाले का वर्ग का गुणा कर दो। तो 20 × 60 और 1 61। एक का वर्ग एक ही होता, गुणा कर लो, 61 बना कि नहीं बना? चेक हो गया, सेटिस्फाई हो गया कि नहीं? झूठ तो नहीं बोल रहा। ये तरीका तब लगेगा जब ऊपर 1 होगा, ध्यान रखना, ठीक है? याद रहेगा। अब इस प्रश्न को उड़ाते देखो, अब इसको तो अब भी उड़ा दोगे। करे हल। चलो क्या क्या दिया अपने पास? मूलधन देखो, टाइम दिया है 3 वर्ष। 1,000 रुपये 2 बार दे दिया, राशि लिखा गया ना गलती से।
1000 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज, ऊपर वाला आ गया, ये अलग है ना, ये मतलब ऊपर इंग्लिश में लिखा हुआ है, यहाँ से पढ़ो। चक्रवृद्धि ब्याज की किस वार्षिक दर से 10,000 रुपए की 3 वर्षों के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना है? 27.27 दिया। तो हमारे पास देखो पी कितना दिया है, 10,000 रुपये दिए क्या, ऊपर लिख लेते, पहले डी लिख लेता ना मैं, डी कितना दिया है 27.27, पी कितना दिया है मूलधन 10,000। ठीक है, अब रेट पूछा आपने से, देखो तो काटे अपन, अब काटने से पहले इसको दशमलव हटाना पड़ेगा कि नहीं हटाना पड़ेगा, तो यहाँ 2 जीरो चिपकाना पड़ेगा, चिपकाना ही पड़ेगा, तभी किससे कटेगा ये, 3 से कट जाएगा। किससे कटेगा ये, 3 से ऊपर वाला तो कट रहा है, नहीं कटेगा 3 से नीचे, रुक जाओ है ना, अपन काट के देखते हैं। मत काटो मत काटो मत काटो, नहीं काट, मत काटो, नहीं कटेगा। ये कितना रहेगा 27 27, ये देखोगे किसका वर्ग होगा, 10 का वर्ग कितना होता है, 10 का क्यूब, सॉरी 10 का क्यूब 1000 रुपये होता है, 1000 होता है, 10 का क्यूब कितना हो जाएगा, 10,000 होता है, नहीं जीरो ज्यादा तो नहीं ले लिया मैंने, है ना, ठीक है, ये 100 का क्यूब है शायद, किसका क्यूब है, 100 का क्यूब, ठीक है, हो गया। चलो नीचे 100 कब आ सकता है, नीचे 100 कब आ सकता है, 100 नहीं, नीचे 100 कब आ सकता है आपका, देखना 100 का क्यूब है अपन 20 लिए, ठीक है, 100 का क्यूब है ना, अच्छी बनाया यार तरीका, ठीक है, सही है, वही है 3%। चलो इसको भिन्न में बदल दे अपन पहले ऑप्शनों को, तो ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। ये कितना होगा 2% मतलब 2/100 होगा, ये काटेंगे तो कितनी बार जाएगा 1/50, है ना, दूसरी बार 3%, 3/100, 3/100 ही रहेगा, ठीक है, समझ गए ना, 4/100, 4 एकम 4, और ये कितनी बार जाएगा 25 बार, ठीक है, ऐसे ही देखो 5, 5/100, 5 एकम 5, और ये 20 बार, नीचे 100 किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है, तो ये वाला आंसर सही होगा। अभी चेक भी कर लेते हैं ना, डिफरेंट बन रहा कि नहीं बन रहा, नहीं तो आप बोलोगे कि गलत है। चलो इसको देखते हुए कैसे बना सकते, 300, 100 और 100 जाएगा क्या, इधर हो जाएगा ना 100, फिर 100 का वर्ग, 100 का वर्ग, 100 का वर्ग, और 100 का क्यूब, ठीक है भैया। चलो डी निकालना, अपने को क्या करना है, डी पता करना है ना, चलो देखो यहां से बना ले डी, नीचे वाले में किसका गुणा करना है, 3 का गुणा, नीचे इसको भी आप ट्री मत बनाओ, इतनी मेहनत मत करो, सीधा लगाओ, है ना, नीचे वाले में 3 का
गुणा 100 में 3 का गुणा और ऊपर वाला जोड़ दो। ऊपर कितना है 3, ऊपर वाले का स्क्वायर का गुणा कर दो। 100 3 और 3 कितना बन जाएगा 303। 9 3 का वर्ग कितना होता है 9, कितना हो जाएगा 3 9 3 27 का 7 हासिल 2। 9 में गुणा नहीं होगा तो, और ये 927 27 आ रहा है। हो गया चेक, सेटिस्फाई हो गया कि नहीं हो गया। क्या करना है, नीचे वाले में 3 का गुणा करके ऊपर वाला जोड़ दो और ऊपर वाले का वर्ग का गुणा कर दो, तो डिफरेंट बनता है डायरेक्ट। तो सेटिस्फाई भी हो गया कि नहीं हो गया। अभी और कम गया होगा दिमाग में। चलो आगे बढ़े, फिर लिखना है कि बाद में लिखोगे। लिखना है, जल्दी से लिख लो। अभी और प्रश्न है ना। कर दिया था तुमने, बहुत बढ़िया है। और ऐसे सवाल बनते कैसे हैं, तो ये रेट को डिजाइन कर रखते पहले से, फिक्स होता है कि यही आएगा, है ना। उनको मालूम है कि अपने को ये वाला ऑप्शन देना है। कौन, अच्छा कहाँ है अभी, और खुद आया कि नहीं आया। मैं आज नहीं आ रहा ऐसा बोलना था। क्या बोलता है? बोलना कि यार तू मैं यार वेट कर रहा हूँ बोलना, मतलब मैं गया नहीं। हाँ, वो क्या नाम, वो लड़की नहीं आई क्लास आज भी। अच्छा, लिख लिया आप लोगों ने। चलो, ये आगे क्यों नहीं बढ़ रहा। चलो, इसको रहने दो, है ना। एक और इस टाइप का कहाँ है। नहीं है ना, चलो छोड़ो, है ना। यहाँ से ये दूसरा ले लेते हैं। प्रश्न क्या बोल रहा है, एक बार पढ़ लेना फिर मैं करवाता हूँ। किसी राशि पर 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज व साधारण ब्याज का अंतर 2 वर्ष के लिए लिए गए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर का अनुपात 23:7 है। वार्षिक ब्याज दर ज्ञात करें। 16 सही 2/3। 16 सही 2/3 ठीक है। और
चलो करें हल। चलो ये सवाल 3 साल का है ना, क्या है 3 साल का। देखो आंसर तो बहुत जल्दी आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं। पहले आपको ट्री बनाना देगा था। पहले साल का साधारण ब्याज, दूसरे साल का साधारण ब्याज, ये डब्बा बना देंगे, चक्रवृद्धि ब्याज बन जाएगा। तीसरे साल की जरूरत पड़ी थी साधारण ब्याज, दूसरे साल के ब्याज, पहले साल के ब्याज पर ब्याज, और दूसरे साल का जो लगा हुआ पहले साल का ब्याज है उसका ब्याज लगेगा। इसको क्या बोलेंगे, ए बोलते हैं। इसको भी ए, इसको भी ए, इसको बी, बी, बी और सी ऐसे बोलते हैं अपने को, ठीक है। चलो ये इसका ब्याज है, ऐसा लगता है यहाँ हो गया। चलो ये क्या बोलते हैं, यदि पहले 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कौन सा होगा, जरा बताना मुझे। ये होगा डिफरेंट बोलते हैं उसको। 2 साल के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कौन सा होगा, ये वाला, क्योंकि ये साधारण ब्याज होते हैं दोनों डब्बे, ये तीनों डब्बे चक्रवृद्धि ब्याज, तो एक डब्बा एक्स्ट्रा आ रहा है, तो ये डब्बा क्या है, डिफरेंट होगा। 2 साल है तो इसको क्या नाम देते हैं हम, D2 दे देते हैं। क्या दे देते हैं, D2। इतनी बात समझ में आ गई। चलो अब अगला 3 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कौन सा होगा, ये रहेंगे। इसको क्या नाम दे देते हैं, D3। क्यों, क्योंकि 3 साल का अंतर है। अब समझ में आया, इतना जो बोला वो समझ में आ गया। चलो अब यहां देखते हैं, किसी राशि पर 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज व चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 3 वर्ष का CI है ना, और 3 वर्ष का SI का अंतर, इतना पढ़ो। किसी राशि पर 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना है, ठीक है। चलो तो इसको ऐसा ही, ठीक, अनुपात दिया तो बटे में लिखना पड़ेगा। 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज मतलब CI भी कौन से वर्ष का, 2 वर्ष का, SI भी कितना है, 2 वर्ष। इनका अंतर का अनुपात कितना दिया है हमारे पास, 23:7। ठीक है। चलो 3 साल के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर को क्या बोलते हैं अपन, D3 बोलते हैं। तो यहां मैं लिख दूं D3, और D2 किसको बोलेंगे, 2 साल वाले को, इसको बोल देंगे D2। तो D3 कितना दिया अपने पास, 23। D3 कितना दिया है, 23। D2 कितना है, 7। D2 के लिए डब्बा कौन सा अपने पास आरक्षित है, अकेला है। कितना भर दूं मैं, 7 भर दूं पक्का, हो गया। D3 में कितना भरना अपने को, कितना लिखा है, 23। हाँ 23 ही, कितना भरना है, 23। इन चारों डब्बों में कितना भरना है, 23। आप सबको मालूम है ये तीनों आपस में बराबर होते कि नहीं होते। 7 यहाँ भर दिया तो 7 यहाँ दे दूं, टोटल कितना भरना था, 23। 23 में से 21 भर दिया, बचा कितना होगा, हो गया। अब रेट निकालना है, तो रेट कहाँ से निकल जाएगा, इस वाले रास्ते से निकल जाएगा। 7 का R% किसके बराबर होगा, 2 के बराबर। तो 7 का R% यदि हम निकालते हैं किसके बराबर आएगा, 2 के बराबर। तो ये R बराबर, ये 2 का गुणा होगा 200 बटे में 7। यदि इसको हल करने जाएंगे तो 7 दूनी 14, हासिल कितना अपने पास 4, 4 और सॉरी 6, 6 और 0 60, 7 8 56, कितना बचा होगा अपने पास 4 बटे 7। कौन सा ऑप्शन बोल रहा है, चीख चीख के, तीसरा वाला, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया,
नहीं आया है? फोटो खींच लेते। आ जाएगा, घबराओ मत, है ना। चलो, किसको किसको नहीं समझ में आया जरा बताना। आपको नहीं आया? आपको भी नहीं? आपको भी नहीं आया? क्या समझ में नहीं आया? ये नहीं आया? थोड़ा क्या, पूरा ही समझा देता हूँ, है ना, थोड़ा से तो फिर मजा नहीं आएगा। ये बोल रहा 3 वर्ष है ना, 3 वर्ष का सीआई है, 3 वर्ष का है ना, और 3 साल का एसआई। ठीक है। अनुपात बोला था हमें बटे में लिखना है ना। आगे क्या बोला, 2 वर्ष के सीआई और 2 वर्ष का एसआई, 2 वर्ष का सीआई, इसका अंतर, 2 वर्ष का एसआई का अंतर का अनुपात दिया है 23:7। ये हो गया। इसके हम जो तीसरे साल का एसआई और तीसरे साल का एसआई साधारण सीआई, तीसरे साल का एसआई ये होगा, 3 साल का सीआई ये बनेगा पूरा। अंतर कौन होगा? ये वाले 4 डब्बे होंगे कि नहीं होंगे? चलो, 3 साल का स्ट्रक्चर बना रहा हूं। ये हो गया। ये वाला भी, इसको क्या बोलते हैं, ऊपर वाली लाइन को साधारण में ऐसा ही बोलते हैं, 3 साल का होता तो मैम इधर। ठीक है, समझ समझ में आया ये? यदि ये सारे डब्बे मिला देते हैं हम तो क्या बन जाता है, सीआई बन जाता है। ठीक है। अब इन दोनों के बीच में देखो, ये तो साधारण ब्याज में भी आ रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज में भी आ रहा है, ये डब्बे केवल चक्रवृद्धि ब्याज में एक्स्ट्रा आ रहे हैं। इन तीनों डब्बों को क्या बोल सकता हूँ, डिफरेंट बोल सकता कि नहीं बोल सकता? ये कितने साल वाले में, 3 साल वाले में, इसलिए D3 नाम दे दिया अपन ने। क्या दे दिया? D3। ठीक है। अब इसके बाद इसने बोला 2 साल का सीआई, 2 साल का सीआई ये है, 3 डब्बे ये वाले, देखो 2 साल वाले ये है कि नहीं है? ये साधारण ब्याज होगा 2 साल का, और ये अंतर होगा, तो इसको क्या नाम दे दिया अपन ने, D2, क्योंकि 2 साल की बात हो रही तो D2 नाम दे दिया। इतनी बात समझ में आ गई? तो इसको हम क्या बोलेंगे, D2 बोल देंगे, इसको बोल देंगे D3। अब ये D2 क्यों होगा, क्योंकि दूसरे साल का सीआई, 2 साल का सीआई और 2 साल का एसआई का अंतर कितना है, 7। तो अंतर तो यही आएगा जो कि हम D2 नाम देते हैं इसको। तो यदि यहाँ 7 भर दूं चल जाएगा। चलो, अब आप सबको मालूम है कि ये तीनों डब्बे आपस में बराबर होते हैं, तो 7 यहाँ भी भर दो, 7 यहाँ भी भर दो। लेकिन 3 साल का डिफरेंट कितना है, 23। 21 भर दिया क्या हमने, ये डिफरेंट है 3 साल का ये वाला, तो 2 और भर दूं मैं। अब हम यहाँ से यहाँ तक का रेट निकाल लेते हैं। 7 का कुछ न कुछ रेट परसेंट रहा होगा जो किसके बराबर होगा, 2 के। तो 7 का रेट परसेंट कुछ न कुछ निकाला जो कि किसके बराबर, 2। तो देखो आर बराबर 2 का गुणा 100, 200, 100 में करेंगे 200, ये बट्टे में आ जाएगा 7। इसको हल करेंगे तो 28 सही 4/7 आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। अब समझ में आया कि अब भी नहीं आया? तो फिर ए क्यों कर रहे हो, नींद आती, नींद आ रही क्या? हाँ,
रात में जागरण था ऐसा। मिटा दूं क्या? जी, हो गया। चलो, अगला प्रश्न देखेंगे हम। ये वाला क्या बोल रहा है ये? प्रथम 2 वर्ष, प्रथम 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्रमशः 2600 और 5800, 4058 है। चलो, इसको करने का तरीका बहुत जबरदस्त है ना। 6% आया, देखते हैं। ठीक है, चलो करें हल। प्रथम 2 वर्ष मतलब CI सेकेंड ईयर और CI थर्ड ईयर। कितना दिया है? एक 2600 दिया है, एक दिया है, ये दिया है। इसको रेशियो बना ले, छोटा कर देते हैं। क्या कर देते हैं? छोटा कर देते हैं। चलो, देखो इसको काटेंगे तो 2 से काटेंगे 1300 आएगा। इसको 2 से काटेंगे तो कितनी बार आएगा ये? 29 आएगा शायद, है ना। इसका अंतर ले लीजिए। अंतर कितना आ रहा है? 700, 729 आएगा, है ना। ठीक है।
और ये जो मिलेगा तीसरे ईयर का सीआई मिलेगा। कौन सा मिलेगा? तीसरे साल का सीआई। चलो, और किसी न किसी का परफेक्ट स्क्वायर ही होता है ये। किसका स्क्वायर है ये? 9 का। क्यों 9 का? हम्म 9 का क्यूब है। और 27 का कितना होता है? 27 का वर्ग है ना शायद। ठीक है, अभी करते जाते हैं अपन। ठीक, ये तीसरे साल का सी आया है, ये सिद्ध कर दूं मैं कि कैसे तीसरे साल का CI ही मिला है अपने को। चलो, 3 साल का ट्री बना दूं। ये हो गया। चलो, 2 साल का, 2 साल का सीआई, यही होगा 2 साल का सीआई। 3 साल का सीआई ये होगा। ठीक है ना? रुक जाओ, इसको थोड़ी देर से इसको इस बात को समझाऊंगा। अभी इस बात को नहीं समझा रहा। ठीक है, ये किसका वर्ग है? 27 का वर्ग। ये 100% किसी न किसी का वर्ग ही आएगा, है ना? प्रैक्टिस कराऊंगा, अभी बताऊंगा ये किसका वर्ग है। 27 ही आएगा ऐसा। दूसरे साल का सीआई और तीसरे साल का सीआई आपने लिया, फिर अंत 100% किसी न किसी का वर्ग होगा। और वर्ग तो होगा होगा, लेकिन ये तीसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज होगा। कौन सा? तीसरे साल वाला। ठीक है, ये मिलेगा। ठीक, अब हम ऑप्शन जाते हैं। पहला ऑप्शन देखिए आप। हम्म, इ- इसको भिन्न में बदलेंगे, 8/100 बनेगा ये। 8/100 बनेगा। 4 से 2 बार, 4 से 25 बार। ठीक है, दूसरा क्या है ऑप्शन? 9/100। ये तो यही रहेगा शायद, कटेगा नहीं। नहीं कटेगा ना? आगे देखना, 6/100। 3 से 2 बार, 2 से 3 बार सॉरी, और 2 से 50 बार। अगला ऑप्शन क्या है? 10। 10 बटा, तो ये आएगा 1/10। ठीक है, देखो कौन से ऑप्शन से 27 बन रहा है? नीचे वाले में ऊपर वाला जोड़ दो, नीचे वाले में ऊपर वाला जोड़ दो। 27 बन रहा है क्या? यही आपका आंसर होगा। अभी आप नोट कर लो ये कैसे बना, क्यों बना, सारी चीजें भी समझो, है ना? क्या किया हमने? देखो, प्रथम 2 वर्ष का सीआई, प्रथम 3 वर्ष का सीआई, ठीक है, इनका अंतर लिया तो क्या मिला? तीसरे साल का सीआई मिला। कैसा है, सब चीजें बता रहा है ना? इसके बाद ये जो अंतर आएगा वो किसी न किसी का वर्ग आएगा। जो भी ऑप्शन दिया इसको भिन्न में तो बदल सकते हैं, ऊपर और नीचे वाले को जोड़ दो, जिससे जो ऑप्शन ये वर्ग आ रहा है वही इसका आंसर होगा। ठीक है,
हो गया, कर लिया, हो गया। अपने साथ वालों को भी करवाया करो यार सवाल, है ना? पास वाले कर सकते कि नहीं कर सकते? जैसे इधर मिटा दूं? चलो, इस टाइप का प्रश्न एक यही है, यही है प्रश्न, है ना? सेम प्रश्न है, ठीक है। इसको करूं मैं पहले, आप भी कर सकते हो। सेकेंड ईयर सीआई और थर्ड ईयर सीआई, 3 साल के चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या अंतर बोलते हैं, अंतर ने दिया है। 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 10-26, 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना दिया है? 16-26 दिया है। रेशियो बना ले, काट दे इसको, 2 से काटेंगे तो कितनी बार जाएगा? 513 बार जाएगा शायद, 513 बार जाएगा। इसको 2 से काटेंगे तो ये कटेगा 500, सॉरी 813, 813 ही बार जाएगा शायद, है? ठीक, यही जाएगा। कितने का डिफरेंट है? और भी कट जाएगा ना, छोटा होगा एक नहीं होगा, 3 से कट जाएगा यार। कटेगा कि नहीं कटेगा ये देखो, ये कितना हो जाएगा? 5 और 1 6 और 1 9, 3 जोड़ोगे तो 9 बन जाएगा। 9 3 के पहाड़े में आता है क्या? आता है। इधर देख लो, 8 और 1 और 3 12, 3 के पहाड़े में आता है, मतलब ये हो जाएगा। तो 3 से काटेंगे, 3 एकाम 3, बचा कितना होगा? 2, 21, 3 एकाम 3, इधर 3 दूनी 6, कितना बचा? 2, 3 सत्ते 21, 3 एकाम 3। अब तो नहीं कटेगा। अब देखो 100 है, ये तीसरे साल का सीआई मिलेगा, तीसरे साल का सीआई मिलेगा। किस कौन से साल का? तीसरे साल का, मतलब जो अपन ट्री बनाएंगे ना, तीसरे साल का सीआई मिलेगा। समझ में आई बात है? और ये किसी न किसी का परफेक्ट स्क्वायर होगा या वर्ग होगा। किसका वर्ग है? 10 का। इसको भिन्न में बदलो जरा, 10%, 10 को, नहीं 10 आया ना। अब ऑप्शन की ओर चलते हैं अपन। चलो, पहला वाला ऑप्शन है, देखें अपन, पहला ऑप्शन कितना है? 11/100 होगा, इसमें तो कोई परिवर्तन ही नहीं होने वाला। अगला देखो, 9 सही 1/11, ये होता है 1/9 होता है। कैसे होता है? तो 11 में 99 और 100/1100, 100 जीरो से जीरो कट जाएगा, 1/11 ही बनेगा, 1/11 आएगा, सॉरी, हाँ 1/9 आएगा, ठीक है। बहुत सारों को नहीं दिमाग में जा रहा होगा तो मैं बता देता हूँ। कितना लिखा है ये? 9 सही 1/11, यही है प्रतिशत। तो कितना हो जाएगा? 11 में 99 और 100 बटे में 1100, 1/11 आएगा, ठीक है। अगला ऑप्शन देखते हैं। अगला ऑप्शन क्या है अपने पास? 10। 10 को कैसे करोगे? 10/100, तो 1/, ये ठीक है। इसी प्रकार इधर अगला क्या है अपने पास? 20%, तो ये 1/5 आएगा शायद यार। ऑप्शन गलत तो नहीं दे दिया? एक सेकंड में देख रहा ना क्वेश्चन में। हाँ, ऑप्शन गलत है, इसके स्थान पर लिखना था 9 सही 1/, नहीं है को। हाँ, एक ऑप्शन कट गया है, कोई बात नहीं। एक ऑप्शन को मैं हटा रहा ना, इसको हटा दूं। ये जो 11% लिखा है, इसके स्थान पर क्या लिख देता हूँ? 11 सही 1/9%। चलो अब करें। 11 में 99 और 1
100 बटे में 900, ये दो जीरो से ये दो जीरो, ठीक है। चलो ये हो जाएगा अपने पास, कितना हो जाएगा, एक बटा 9 बनेगा। दोनों को जोड़ोगे तो क्या 10 बन रहा है, बन रहा है। तो कौन सा ऑप्शन सही है हमारे पास, ये वाला। इसको मैं सुधार के कर रहा हूँ, 11 सही 1/9%। चलो अब आपको ये कैसे बना क्या बना सब चीजें सिखा रहा हूँ, ठीक है। चलो कोई रेट ले लिया मैंने, ये प्रश्न हमेशा रेट पर डिजाइन होते हैं, किस पर होते हैं, दर पे डिजाइन। इसको देख लेते, ये वाला रेट ले रहा हूँ मैं, है ना। क्या सही आता कि नहीं आता चेक करवा रहा हूँ, ठीक है, कि सो वास्तविकता में मिलता कि नहीं मिलता। हो सकता है बना रहा हूँ मैं, सही है कि नहीं। चलो इसको भिन्न में बदलोगे तो कितना आएगा, 1/9। इसको देखते हुए ट्री कैसे बना सकते हैं, 1 9 9 9, 9 का वर्ग 9 का वर्ग और 9 का क्यूब बना सकते हैं। प्रश्न में क्या बोला है, 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज। 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, ये वाला डब्बा होगा, नमे नमे 81, नमे नमे 81 और 9 कितना हो जाएगा, ये लेते हम 171, 171 आएगा शायद, ठीक है। 2 साल का ब्याज कितना, 171। 3 साल, 3 साल का जोड़ लेते हैं, ये कितना हो जाएगा, 3 साल का पूरे का जोड़ना अपने को, तीनों साल का। ये 3 साल का सीआई होगा, 3 साल का सीआई कितना हो जाएगा, 271। 81 81 81 जोड़ोगे और फिर ये जोड़ना है, ठीक है। तो कितना, 271। अब बताना मुझे, ये मैच हो रहा है क्या दोनों, इन दोनों का अंतर कितना है, 100 का अंतर है। अब 100 का देखो, क्या तीसरे साल का सीआई मिलेगा बोला मैंने, 81 81, 9 जोड़ोगे तो 90, 90 और 10 कितना, 100 बन रहा है कि नहीं बन रहा है, हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ध्यान रहेगा कि 2 साल का ब्याज, 3 साल के चक्रवृद्धि ब्याज है। यदि इनको काट के अंतर लेते हैं तो हमेशा क्या मिलता है, तीसरे साल का सीआई मिलता है। कौन सा मिलता है, तीसरे साल मतलब इसका मिलता है ना, ठीक है, याद रहेगा। और ये तीसरे साल किसी रहेगा, किसी का 100% वर्ग रहेगा। मान लीजिए अभी दूसरी संख्या लेके बता दो, ये मिटा रहा हूं मैं ना, 2 मिनट। कोई और रेट ले लेते अपन, यहाँ ले रहा हूं, कोई सा भी रेट बता दो मुझे, कोई सा भी रेट बता दो। 10% ले लेते हैं, कितना ले लिए, 10%। 1 10 10 10, 10 का वर्ग 10 का वर्ग 10 का वर्ग 10 का क्यूब, ठीक है। तीसरे साल का सीआई किसी न किसी का वर्ग होगा, 100%। ये कितना बन जाएगा, 100। ये कितना बन जाएगा, 10 और 11 कितना हो जाएगा, 121। किसका वर्ग है, 11 का। समझ में आई बात है। तीसरे साल का सीआई हमेशा किस वर्ग ही रहता है, ठीक है। तो ध्यान रहेगा कि नहीं रहेगा क्या क्या ध्यान रखे क्यों। चलो चाहो तो आप लिख लो। हाँ। थोड़े दिन और रुकना, गणित में आपको परफेक्ट बना देंगे। मैं बोला था ना, भविष्यवाणी करा था, इनके हारने से अपने लोगों को कुछ ना कुछ मिलेगा। सही है, अच्छा है।
उसको नहीं बनाना था। नोट कर लिया आप लोगों ने कि नहीं करा? मामार करो। चलो बड़े आगे। चलो ये कर सकते हैं क्या हम लोग? सेम प्रश्न है, मतलब इसी टाइप का प्रश्न है, आप लोग उड़ा सकते हैं इसको। वही बोला है, देखो प्रथम 2 वर्ष, प्रथम 3 वर्ष तक चक्रवर्ती ब्याज कितना कितना दिए, 440 दिया और 728। ये नहीं थे, मैंने जोड़े आपकी प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि देखो एक बार में नहीं समझ में, इसलिए 3-4 प्रश्न अपनी तरफ से रात में 12 बजे तक बनाए मैं आपको, है ना? फिर आप सामने दिख रहे हैं ना। अब मैं अब करवाऊंगा, मैं दे दूंगा वो क्वेश्चन, ठीक? चलो जो अपना बनेगा ना दूंगा। चलो करो। सीआई सेकेंड ईयर का ना, 2 साल के सीआई और 3 साल का सीआई कितना कितना दिया, ये 440 दिया है, ये दिया है 728। ठीक है, चलो काटे रेशो बना के। 2 से काटूंगा तो कितनी बार जाएगा ये, 220। ये 2 से काटेंगे तो 3, 6 और 9, यही होगा। यही है कि पक्का ना? तुम्हारे भरोसे पे कर रहा हूं मैं। 2 से काटेंगे, 2 3 6, 2 6 12, दुनाम 18। सही है मुझे लगता है। चलो ये अंतर आएगा, क्या आएगा, तीसरे साल का सीआई मिलेगा, थर्ड ईयर का है। कितने का अंतर है ये? 149। 364 आ रहा ना, तो इसीलिए तो बोल रहा था, पर आप लोग मेरी बात में गलत हो ही नहीं सकता ऐसा। चलो ये थर्ड ईयर सीआई है ना, कितना आएगा है? 144। 144 किसका वर्ग है, 12 का? और कट जाएगा, काट दो फिर। जी चलो 4 से काट दो, 4 से काट दे डायरेक्ट। 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, इधर है 91। चलो अंतर कितने का है? 36 का। 36 किसका वर्ग है? 6 का वर्ग है। चलो 6 किस में आता है देख लेते, उधर उधर देख लेते अपन। 10/100 भिन्न में बदल दो इसको, संख्या को यहाँ देख लेते हैं। ये बनेगा 1/10, ये बनेगा 1/5, ये बनेगा 3/10, ये बनेगा 4/10,
4 बटा भी नहीं, ज्यादा जाएगा, ये बनेगा 2/5। ठीक है, चलो, किसको जोड़ने पर 6 बन रहा है, तो कौन सा ऑप्शन सही है? समझ में आया? नहीं आया, क्या है? ठीक है, अब गया दिमाग में? मिटा दूं? अरे क्या उतारना, घर जाके उतार लेना। घर जाके याद ही नहीं रहता। ये शाम मस्तानी। यार मेरा दोस्त तो फोन लगाया हुआ है। हाँ भाई। हाँ, आ गया क्या? आ गया? चल, मैं लगा भेज रहा ना, 10 मिनट में पहुंच जाएगा एक लड़का। मैं आऊँगा, मेरी क्लास चल रही है ना? मैं मिल जाऊँगा, आ जाऊँगा। हाँ, नोट कर लिया आप लोगों ने? ठीक है। हाँ, चलो इसको करो जरा। चलो, अब देखो, यदि सबको आ गया तो मैं मान जाऊंगा कि मैंने समझा दिया है ना। आप करोगे? हाँ, ऐसे ही उत्साह होना चाहिए आपके पास, तब मजा आएगा पढ़ाने में भी, है कि नहीं? हम करेंगे। महिमा का भी आ जाएगा आंसर। चलो लाओ फिर। ये क्वेश्चन नहीं होंगे सीट में शायद, कि है? नहीं है ना? ये बनाए हुए हैं, तो गलत नहीं जाएंगे, है ना? आपको भी प्रश्न बनाने वाला बनना है कि नहीं बनना है? हाँ, कहाँ पर हो? हेलो? हेलो? हेलो?
नहीं बना किसी से भी? कट नहीं रहा होगा ना? संख्या गलत है, देख लेता हूँ मैं संख्या, यदि ऐसा लगे कि संख्या अभी तक तो यहाँ सीट में भी सही चल रही है। सर यार वो नीलेश वसुनिया इंदौर आया, वो गाड़ी लेके लेने जाना था यार थोड़ी देर बाइक से। वो प्रफुल्ल है क्या भाई? हाँ उसका ही फोन आ रहा है, तो बाइक आपकी है क्या? हाँ मैं बोल देता ना। ठीक। प्रफुल्ल जी, अरे वो नीलेश सर आए हुए यार इंदौर, उनको थोड़ी देर गंगवाल लेने जाना था। अशोक को भेज दो ना। हाँ है ना, मैं नंबर दे रहा हूँ। ठीक है। हाँ 15% आ रहा है, सही है बेटा, तुम देखो अब। आपका आया मैम? नहीं आया? चलो कोई बात नहीं, मैं करवा रहा हूँ ना। आपका तो कट ही नहीं रहा, फिर तो जोर जोर से कौन बोल रहा था हम करेंगे? हम्म। है? चलो मैं करवाता हूँ। चलो देखे अपन, 2 वर्ष का सीआई है ना? सीआई कितने वर्ष का है? 2 वर्ष का। सेकंड नहीं बोला, 2 वर्ष का सीआई। और 3 साल का सीआई। ठीक है। कितना कितना दिया है? ये दिया है 25, 80। दूसरा दिया है 41, 6। लगता है 3 से कटेगा, 3 से कट जाएगा। देखो एक बात ध्यान रखना, कोई ना कोई संख्या कटने वाली ही देगा वो, है ना? ऐसी तो देगा नहीं मन से, है ना? कुछ ना कुछ रास्ता जरूर देगा। भगवान भी कठिनाई लाता कि नहीं अपने रास्ते में, तो कुछ ना कुछ ऐसा बोलते हैं, है ना? और ढूंढना खुद को पड़ता है। तो ये देखोगे तो 3 से कट जाएगा। कैसे कटेगा? तो 5 और 2 कितना हो जाएगा? 7। 7 और 8 15 हो जाएगा। 15 के पहाड़े में आता है, 3 के पहाड़े में 15 आता है। इधर चेक कर ले, 4 और 1 कितना हो जाएगा? 5। 5 और 6 कितना हो जाएगा अपने पास? कितना हो जाएगा? 11। 11 और 7 18। 18 आता है 3 के पहाड़े में, बिल्कुल कट जाएगा। ठीक है। चलो, ये 3 और 9 का नियम है ना, ज्यादा दूसरे का मत नियम लगाना, ठीक है? 3 और 9 में ही लगेगा, इसके अलावा नहीं लगेगा। चलो करे। तो तीन तीन काम, तीन तीन तीन, 3 8 24 है ना? चलो कितना बचा? एक। तीन, 3 6 18, 860 आ रहा है क्या? चलो इधर, तीन काम तीन, 3 3 9, फिर दो, 3 6 24, 3 8 24, बचा दो, 3 8 27। अब कटेगा क्या? अब नहीं कटेगा क्योंकि दिख ही रहा है संख्या, है ना? चलो देख ले अंतर, ये कौन सा मिलेगा? थर्ड ईयर मिलेगा, थर्ड ईयर सीआई, है ना? देखते हैं कितना आएगा। 529 किसका वर्ग है? 529 23 का। चलो 23 का वर्ग है। अब देख लेते किससे 23 बनता है। 5/100 कर लेते हैं। दूसरे का 15/100 कर लेते हैं। 10/100। तीसरे का क्या है? 20/100। चलो काटेपन, ये 20 बार जाएगा, ये 3 बार जाएगा, और ये 20 बार। मतलब इधर से 23 बन रहा है। कौन सा आएगा अपने वाला ऑप्शन? 15%। ठीक है। चलो कोई डाउट है? आगे चेक करने की आवश्यकता नहीं है। बड़े आगे फिर कि नोट करना है? आपका बाकी है। चलो जल्दी कर लो थोड़ा सा। मेरे
हाँ विपेन जी। सर बोलो। क्लास में था मैं। हाँ ठीक। चलो हो गया। मिटा दूँ? चलो अब कौन सा प्रश्न है? ऊपर वाले छोड़ा है ना मैंने किसी को? एक ही नहीं छोड़ा, बहुत सारे छोड़े। चलो क्या दिया है? किसी निश्चित धनराशि पर 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और 3 वर्ष का साधारण ब्याज क्रमशः 3380 और 2940 दिया गया है। तो ब्याज दर और मूलधन ज्ञात करें। चलो क्वेश्चन क्रमांक कौन सा है, थोड़ा सा मैं देख लेता हूँ फिर। तैतीस अस्सी है, ठीक है। चौथा है ना? चलो करें। देखे अपन 3 साल का सीआई, सीआई दिया है हमारे पास 3 साल का, और एसआई भी कितना दिया है? 3 वर्ष का। ठीक है। 3 साल का सीआई कितना दिया है? 3380। और 3 साल का एसआई दिया है हमारे पास 2940। जितना काट सकते उतना काटो, जितना काट सकते उतना काटो दोनों। क्या जीरो से जीरो खत्म हो जाएगा? हो जाएगा। चलो चलो अब ये कितने साल का अपने पास एसआई दिया है? 3 साल का। इसको हमेशा 1 साल का निकालो। पहले क्या करना है? 1 साल का एसआई निकालना है। एसआई तो फिक्स रहता है, मतलब 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं बराबर। तो 294 में 3 का भाग दे दूं मैं? कितना आएगा? 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा? कट जाएगा, 100% कटेगा। 1 साल का चाहिए तो गुणित 1 कर लो, कोई दिक्कत नहीं है ना। कितनी बार जाएगा? 3 आम 27 और ए 3 8 24। रुकना तो। और कट सकता था कि नहीं कटता? संख्या कट सकती ना 2 से। जितनी कट सकती उतनी काटना अपने को।
वही तो, वो तो और काटते तो आ जाता, लेकिन अभी इधर से ही काटना है ना। 2 से काटेंगे तो कितनी बार जाएगा ये? एक, पक्का 9, 6, 9, ये इधर 2 एक काम 2, 0 कट गया ना भैया। 2 एक काम 2, 2 चौक 8, 2 सत्ते 14। ठीक है, अब तो नहीं कटेगा। अब ये 3 साल का ऐसा ही है, 1 साल का निकालना। तो 147 में 3 का भाग देंगे और गुणित 1 कर दो, तो ये कितनी बार जाएगा ये? 3, कितना हो रहा है? 3 चौक 12, हासिल 27 बार। मतलब 1 साल का एसआई, एसआई कितने साल का निकाल रहे हैं हम? 1 साल का। कितना आया? 27। ये डेफिनेटली किसी का वर्ग होगा। किसका होगा? 3 3 9, 9 किसका? क्यूब निकलेगा ना, क्यूब ही आएगा क्या? देख लेते। रुकना यार, अपन कोई घटाने में मिस्टेक तो नहीं कर दी है? 147, 27 थोड़ी आएगा यार। एक से आप मुझे ही काटने दो, है ना। मैं तुम बोलते गए वैसे काटते गए। 147 को 3 भागों में विभाजित करना है, गुणित 1 चाहिए। तो देखो, 3 3 चौक 12, कितना बचा अपने पास? 2, और ये सत्तिनाम 27, 49 आएगा, है ना। अब ये 49 किसी न किसी का 100% वर्ग निकलेगा। किसका वर्ग निकलेगा? ठीक है, किसका वर्ग है? 7 का। किस वाली संख्या में नीचे आता है 7? बताना जरा। तो आप बोलोगे किस में आता है? 1/7 में नीचे आता है। 1/7 कितना होता है? 14 सही 2/7%। ये कैसे बना, सब चीजें बताऊंगा, है ना। अभी अभी आपको क्या बोला मैंने? 7 का वर्ग आया। किस संख्या में 7 नीचे आता है? इसमें आता है 1/7 में। 1/7 कितना होता है? तो नहीं मालूम तो निकालते बता देता हूँ। 1/7 गुणित 100 कर लो। तो देखो 7 एकम 7, बचा कितना होगा अपने पास? 3 और 0, 7 चौक 28, यही होगा। फिर कितना बचा होगा? 2, 2 ऊपर लिख दिया बटे में, 7 आ गया। प्रतिशत हुआ कि नहीं? तो ये आखिरी में ये बनता है। अब हमें क्या करना रहता है? चलो, 3 साल का सीआई मूलधन पूछा, अभी मूलधन भी निकालना है। चलो, नीचे वाले का क्यूब करते हैं। नीचे वाले का क्यूब, तो 7 का क्यूब कितना होता है? 4 3 3 4 3। किससे काटा था अपन ने, जरा याद करो। एक तो 0 काटा था और एक 2 से काटा था। टोटल 20 बन रही है संख्या। कितना हो रहा है आंसर? 3 3 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 68 60 है कोई ऑप्शन में? कौन सा वाला? सी वाला। चलो, ये बहुत सारे के दिमाग में नहीं गया? गया? गया पक्का? तो अगला प्रश्न फिर कर लोगे तब मजा आएगा। चलो, अब ये कैसे बना, सब चीजें भी थोड़ा सा मैं बताता है ना। अशोक जी, वो नीलेश सर के नंबर दिए ना जी। अब भी जाना, वो आ गए हैं। हाँ, गंगवाल है ना, फोन लगा लो।
चलो करे। अब ये सवाल होते कैसे ये भी देख लेते हैं ना, ये बनते कैसे। तो यहाँ पर भी मैं क्या बोल रहा हूँ, रेट फिक्स रहता है ना, मतलब रेट डिजाइन कर रहा हुआ रहता है कि यार ये कैसे बनाना। चलो, जैसे ये मैंने अभी यही ले लेता हूँ, 14 सही 2/7% रेट ले लेता हूँ। कैसे बने हुए रहते हैं देखो। आप बोलोगे यार इतने सरल क्यों बना रखते हैं। 14 सही 2/7 कितना होता है, 1/7। 3 साल का ट्री कैसे बनता है, ये होता है, हाँ क्यूब। चलो चलो, ये ऊपर वाला क्या होता है, साधारण ब्याज होता है क्या। 49 49 49 कितना हो जाएगा, 147 हो जाएगा शायद। यहाँ लिख दूँ इधर, या इधर लिख देता हूँ। एक ऐसा ही कितना हो जाएगा, ये ऊपर वाला ऐसा ही होता है, 49 + 49 + 49 147। ठीक है। इसी प्रकार 49 में ये जोड़ दोगे तो कितना बन जाएगा, 7 जोड़ोगे तो 49 में 7 जोड़ोगे 56। 49 में 7 56 ही होता शायद, 56 में 7 जोड़ोगे तो, चलो 49 में अपन जोड़ देते हैं, 20 जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, 171 बनेगा शायद। जोड़ोगे ना ये, पूरा जोड़ दोगे तो सीआई बनेगा 171। 171 ही था ना, कि 169 है। जोड़ना ना जरा। पक्का, ये 147, 147 और 21 जोड़ेंगे हम, 21 22 जोड़ेंगे तो 100 बनेगा कि नहीं बनेगा ये वाला। गुणित 20 कर दो 169 में तो ये बन जाएगा, और इसमें ये गुणित 20 कर दोगे तो ये बन जाएगा। ऐसे डिजाइन होते हैं सवाल। ठीक है, आखिरी में काट पीट के यही आना है। कोई डाउट है। चलो, डाउट है आपको, अपने को नहीं, डाउट ही नहीं है। नोट कर लिया सबने, तो आप लोग बोल ही नहीं रहे मुझे फिर। चलो, ये भी वही प्रश्न है ना। चलो उड़ाओ अब जल्दी जल्दी।
चलो। ए? देख लेता हूँ। देख रहा हूँ ना मैं। किसी से कट रही कि नहीं संख्या ये? 9 है ना। देख। 20 29 भागित 2 नहीं। देख लेता हूँ मैं। हम्म, 29 कितना हो रहा है ये? 20 29 भागित। देखते हैं किसी से कटती है कि नहीं ना। मैं चेक कर रहा हूँ, आप लोग प्रयास तब तक करते रहना, मैं देखता हूँ। नहीं कट रहा। मैं देखता हूँ इसको थोड़ी देर से ना, दूसरे तरीके से अपन, और अगला प्रश्न लेता हूँ फिर। कटना चाहिए किसी से, लेकिन पॉइंट में आ रहा ना, तो ऑप्शन हो सकता पॉइंट वाला चलता है, देखते हैं अपन। इसको मैं स्किप कर रहा है ना, ये तो कर सकते हैं अपन। इसको जरूर कर सकते हैं ना, छोटी संख्या ना। ये तो कट रहा है किसी से। 508 है ना। 2 से तो कटेगा ही कटेगा। 4 से ही कट जाएगा ये।
ये भी शायद। उन्नीस। आएगा, बन जाएगा, 16 सही 2/3 वाला आएगा आंसर। हाँ है, हाँ सर, तो ऐसे बोल रहे जैसे आप लोगों ने कर दिया। हम्म। चलो, आया किसी का आंसर? नहीं आया। CI 3 साल का 508। ये SI 3 साल का कितना दिया है? 432। काटो, ये आएगा 127, ये कटेगा 4 से 108। ये 1 साल का, ये 3 साल का है, हमें 1 साल का नहीं चाहिए, तो एक 36 बार जाएगा शायद। 1 साल का कितना आएगा? 36। 36 किसका वर्ग है? 6 का। किस वाली संख्या में नीचे 6 आता है? 16 सही 2/3 में आता है। 1/6 सुना होगा आप लोगों ने, 1/6 होता है। 1/6 कैसे 16 सही 2/3 बनता है? तो गुणित 100 कर दीजिए। देखो, 6 काम 6, हासिल 4 और 0 40, छाई छाई 36। कितना बचा? 4/6। काटेंगे तो 16 सही 2/3 होगा कि नहीं होगा? अब आपको, ये तो हो गया रेट 67। चलो, अब आपको क्या करना है? ये वाला, इसका क्यूब कितना होता है? 6 का 36 होता है, कहाँ से होता है? 216। 216 किससे काटा था अपन ने? 4 से काटा था। काटा था ना 4 से? अरे 4 से काटा था। इन दोनों को काहे से काटा था? 4। तो गुणित 4। देख लीजिए, 4 6 24 का 4 हासिल 2, 4 एकम 4 और 2 6, हासिल कुछ नहीं, 4 दूनी 8, 864। ठीक है। क्या? 36। ये देखो, 3 साल का SI, हमेशा SI को हमें 1 साल में लाना है। तो 108/3 करेंगे और गुणित 1 करेंगे, क्योंकि 1 साल का चाहिए। तो ये 36 आया। 36 किसी न किसी का वर्ग मिलेगा। जब भी साधारण ब्याज 3 साल दिया हो, चक्रवृद्धि ब्याज भी 3 साल का दिया, पहले तो काट लो। साधारण ब्याज 3 साल का है तो उसको 1 साल में लाओ। तो 3 साल का 108 है, 3 का भाग दिया, गुणित 1 किया, 36 आया। हमेशा किसी न किसी का वर्ग। 6 का किसके नीचे 6 आता है? 1/6 होता तब। 1/6 सही 2/3 होता कि नहीं होता है? सीधा रेट तो निकल गया अपने पास। के वाले का क्यूब करते 3 साल में CI निकालने के लिए। 216 आया, लेकिन काटा किससे था? 4 से। 4 का गुणा किया। मिला कि नहीं मिला अपने को? अभी भी नहीं मिला। 127 को कुछ भी नहीं किया मैंने तो, बस काटना ही था। दोनों को काटना था, जितना काट सकते उतना। जबरदस्ती काटना था। इसलिए काटना था, दोनों को काटना है बराबर किसी एक संख्या से, है ना? नहीं तो अपन सोचे तो ये तो 108 और कट जाएगा 2 से उसको। तो प्रश्न अलग अलग है ना भैया। प्रश्न पढ़ोगे नहीं और हल करने जाओगे तो कैसे संभव है?
कहाँ घूमने गए? दिखाओ। अरे तो उनका भी ठीक है ना, थोड़ा आराम की जरूरत। घूमने नहीं, वहाँ हॉस्पिटल में इसका फोटो है। तो वहाँ घास है ना, तुमको चलना विशेष जुपिटर में ले चलूंगा, है ना। चलो ये करा कि नहीं करा अपन ने? करा ना। चलो उड़ाते फिर जल्दी से। पकड़ के पटक दो इसको, है ना। जीरो से जीरो तो कट जाएगा, दो से भी जाएगा, दो से, हाँ दो से जाएगा। और तीन से कटेगा कि नहीं कटेगा? तीन से छः नहीं कटेगा, दो से ही कटेगा। चलो, आया किसी का आंसर? नहीं, पर नहीं आ रहा सा। क्या आ रहा है? शायद पहला वाला। देख ले तो हो सकता ऑप्शन गलत हो, है ना, आपके हिसाब से ये भी। लगभग लगभग। चलो, 3 वर्ष का सीआई। महिमा बेनू कितना आया आंसर? और 3 साल का एसआई, है ना। चलो ये कितना दिया सीआई? 54, 20, 48, 60। जीरो से जीरो खत्म। एक जीरो से काटा अपन ने ना, ध्यान रखना। फिर दो से काटेंगे तो कितना आएगा? दो दूनी चार, दो सत्ते 14, दो कम दो, दो दूनी चार, दो चौक 8, दो तिरिया 6। 243 को बांटना 41 आएगा शायद। देखते हैं। ये 3 साल का ऐसा ही है, हमें 1 साल का चाहिए। क्या करना है? 243 में 3 का भाग दे दो। 3 का भाग डेफिनेटली नहीं जाएगा, कि जाएगा? है, दो है ना, हाँ। हाँ, तो भाई तो सोचो यार, मैं जोड़ रहा तो जा नहीं रहा। चलो, 3 अठे 24, 3 कम 3, 81। 81 किसका वर्ग होता है? 9 का होता है। किसके नीचे 9 आता है? 1/9 को। 1/9 कब होता है? जब 11 सही 1/9 होता है तब। कौन सा वाला ऑप्शन सही है? पहला वाला ऑप्शन कि तीसरा वाला? ठीक है, देख लेते, चेक भी कर लेते हैं। नीचे वाले के क्यूब से हम क्या बनाते हैं? मूलधन बनाते हैं। तो 9 का क्यूब कितना हो जाएगा, जरा बताना मुझे। 729। कितने का गुणा करना है? 20 का, क्योंकि एक तो जीरो काटा हमने और दो से काटा, तो गुणित 20 कर दीजिए। जीरो छोड़ो। 9 दूनी 18 का 8 हासिल 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 7 दूनी 14। 14,580 कोई है उसमें? करण कहाँ गलत कर रहे थे? तुमने तो बोला लगभग लगभग। हम्म।
थोड़ा गलत कर दिए, कोई बात नहीं। अच्छा, इसलिए लगभग में पहुंच गया क्यों? एक से एक लोग यार तुम। चलो, मिटा दूं? मिटा दूं? चलो, अब आपकी सीट का प्रश्न आ गया होगा। कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से निवेश की गई। यदि प्रथम वर्ष का साधारण ब्याज 72 है और 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 254 है तो वार्षिक दर ज्ञात करें। केवल दर पूछा आपने से ना। हम्म, कर लिया आप लोगों ने? कितना है? ये कर लिया? कब करवा दिया क्या ये मैंने? है? मेरे को नहीं, मुझे लगता कि मैंने करवाया है। नहीं करवाया ना? काहे की छुट्टी कल? अच्छा, कल छुट्टी पे थे, कल करवाया था क्या? करवा दिया? कितना आंसर आ रहा? एक बार और करवा दो यार, क्यों? चलो, पहला वाला नहीं आएगा मैनू, गलत है। पहला वाला नहीं आएगा, 16 सही 2/3 आएगा। चलो, मैं करूं? चलो, इसको हमें उसी टाइप से बनाना पड़ेगा जैसे 3 वर्ष सीआई और 3 वर्ष एसआई बनाना पड़ेगा। साधारण ब्याज है, कितने साल का है? 1 साल का है ना। ये साधारण ब्याज दिया है 1 साल का, 1 ईयर है ना। कितना दिया है? 72। सीआई 3 साल का कितना दिया हमारे पास? 254। सही है। तो इसको भी 3 साल का बना ले, कितने का गुणा कर दे? 3 का गुणा कर दूं मैं? चलो, तो कितना हो जाएगा 3 साल का एसआई भी? देखो, 3 दूनी 6, हासिल कुछ नहीं, 7 3 21, 216 होगा। अब वही आ गया कि नहीं कंडीशन, 3 साल का सीआई 3 साल का एसआई। काटना शुरू करे, जब तक काट सकते हैं तब तक काटो। 2 से काटूंगा?
दो से काटेंगे तो कितनी बार जाएगा? दो एकाम दो, दो दूनी चार, दो सत्ते 14। इधर दो एकाम दो, जीरो, दो धाम 20 होता ना। चलो, दो अठे 16। ये 3 साल का ऐसा ही है। 1 साल का निकाल ले अपन, तो 108 36 आएगा शायद। अरे 1 साल का 36 होगा ना, 108 3 साल का है। 1 साल का निकालने के लिए 1 का गुणा कर दूंगा, 3 का भाग दूंगा, तो 36 आएगा कि नहीं आएगा? 36 किसका वर्ग है? 6 का। किस में 6 आता है? 1/6 होता तब। 1/6 कितना आता? 16 सही 2/3%। देखो 10 से 15 सेकंड में आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है ना? है क्या? डायरेक्ट ले आए। चलो, कल कहाँ जाना है? घर? ए? एक से काम है यार तुम्हारे। दाऊद इब्राहिम को मार डाला बोल रहे, सही है क्या? दाऊद इब्राहिम को जानते नहीं होंगे आप? मुंबई हमले का दोषी बोला जाता है उनको, जहर दे के मार दिया। चलो। उसको तो पहले ही खत्म कर दिया ना। चलो, एक लास्ट प्रश्न बचे, 2 प्रश्न और बचे है ना इस सीट के। मिटा दूं? चलो, यहां से आप कभी मूलधन नहीं बना सकते, ध्यान रखना है ना। 5 वर्ष के साधारण ब्याज और 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज का अनुपात दिया है 5:3.31। कौन सा? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, 5 अनुपात ऐसे ही है। 5:3.31 दिया है। चलो, करे हल। इससे कभी भी आप वापस मूलधन नहीं बना सकते। इसलिए नहीं बना सकते क्योंकि यहाँ कहीं पर राशि नहीं दी है अपने पास। कोई राशि दी क्या? ये भी अनुपात में दिया भाई, कुछ भी हो सकता हो तो, है ना। तो इसलिए मूलधन कभी बनाने की कोशिश मत करना। बनेगा भी नहीं और पूछेगा भी नहीं, ठीक है। बना तो सकते अपन उल्टा सीधा, है ना, माना हुआ बना सकते, लेकिन वास्तविक वाला मूलधन कभी नहीं आ सकता है। करे? चलो, 5 वर्ष का साधारण ब्याज और 3 वर्ष का सीआई का अनुपात, मतलब अनुपात मतलब बटे में, ठीक है। तो 5 ईयर सीआई एसआई, सॉरी, 5 ईयर एसआई और 3 ईयर सीआई। सीआई 3 साल का, ठीक है। एसआई भी ऐसे ही लिखूंगा ना, ये वाला। अब तो ठीक है। कितना दिया है रेशो? 5/3.31। क्या दशमलव हटाने के लिए ऊपर 2 जीरो बढ़ा सकता हूं? अब साधारण ब्याज कितना हो गया 5 साल का? 500। 3 साल का सीआई कितना हो गया? 331। आपको क्या बोला मैंने? जब भी 3 साल का सीआई दे हमें तो क्या करना है, इसको 1 साल का चक्र साधारण ब्याज प्राप्त करना। ये कितने साल का है? 5 साल का है। 1 साल का बनाने के लिए 500 में 5 का भाग दूंगा कि नहीं, और गुणित 1 करूंगा। ये कितना आएगा? 100। 100 आएगा 1 साल का। 100 किसका वर्ग होता है? आप सबको मालूम है 10 का वर्ग। 10 किसके बटे में आता है? 1/10। 1/10 मतलब 10% होता है कि नहीं होता है? कौन सा ऑप्शन सही? खत्म। एक प्रश्न और बचा है। ए? इतनी आसानी से
थोड़ी देर बोलते रहो, मैं अपने साथ वाले जो, तो दूसरों को भी नहीं हो सकता है, जो आपके दोस्त होंगे उनको भी एक आधी बार करवाना है ना, जहाँ धुरंधर जगह जाते हैं। ठीक है, हॉस्टल में जाते होंगे ना बहुत सारे लोग, नहीं जाते? पढ़ते होंगे यार, हॉस्टल में तो अच्छा पढ़ते हैं। चलो करें हल। किसी राशि का 3 वर्ष का साधारण ब्याज 3000 रुपये है, और तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 1102.5 है। दर ज्ञात करें। चलो देखो, इसको करने का तरीका ट्री से बहुत जल्दी आंसर आ जाएगा, है ना। ठीक है, यही ट्री बनता है। ये 3 वर्ष का साधारण ब्याज है, तो 1 साल का कितना आएगा? 1000। 1 साल का 1000, 1 साल का ये 1000। तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज यहाँ भरना है, तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज यहाँ भरना है। कितना भरना है अपने पास? 1102.5, यही भरना है। भर कितना दिया? 1000। बचा कितना होगा इन 3 डब्बों में? कितना भरना है इन तीनों डब्बों में? 102.5, यही है ना। 1000 तो भर दिया हमने, 102.5 भरना है। मैं सोचूं, क्योंकि ये तीनों डब्बे आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। अब क्या 50-50 भर के देखो, थोड़ा सा तुक्का मारूं। देखो 50 भरूंगा, 50 यहाँ भर दूंगा, तो 100 भरा गया, बचा कितना होगा? 2.5। अब ये मालूम है ये भी 50 होगा। चलो रेट निकाल ले क्या थोड़ा सा, यहाँ से यहाँ तक यदि रेट सही होगा तो ये भी सही आएगा, है ना। देख लेते हैं। तो 100 का R% कितना निकलना चाहिए? 1000 का R% 50 निकलना चाहिए। 1000 का R% 50 निकलता है। यदि ये दर जो यहाँ आ रही वो यहाँ भी आ गई, तो मतलब ये वाला सही है, ठीक है। चलो, तो 1000 का R% किसके बराबर है हमारे पास? 50 के बराबर। ये बराबर 5000 हो जाएगा, बटे में 1000। आंसर कितना यहाँ? 5% आ रहा है। क्या ये 5% है कि नहीं है देख लेते हैं ना। चलो, 50 का 5%, 2.5 आना चाहिए, है ना। 5% निकाल रहे, आना चाहिए। तो 0 से 0, 5×5 बटे में 10, दशमलव हटाऊंगा तो ये आएगा 2.5। सही है। मतलब कौन सा ऑप्शन सही है अपना? कभी कभी आप ऐसा दिमाग भी लगा लिया करो, है ना। तोड़ ताड़ के आंसर लाना है ना अपने को, छोड़ना नहीं इसको। तो ये क्लास यहीं समाप्त होती है ना। बहुत ज़्यादा लोड हो गया होगा आपके पास, नहीं हुआ?